find out position of object on principal axis of convex lens such that its image will be double in size and inverted. Where take f equals to 10 centimeter. आप लोग कैलकुलेट करिए और चैट में लिखिए। आप लोग कैलकुलेट करिए और चैट में लिखिए। सॉल्व करते वक्त याद करिए, जब ये f, ये 2f माइनस इनफाइनाइट, f 2f प्लस इनफाइनाइट, तो याद करिए जो ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट पे होता था इमेज बनता था फोकस पे I1। जो ऑब्जेक्ट 2f की तरफ आ गया माइनस इनफाइनाइट 2f के बीच, तो इमेज बनता था f और 2f के बीच I2, थोड़ा बड़ा इन्वर्टेड तो रहता ही था। जब आ जाता था 2f पे O3, तो 2f पे बनता था सेम साइज का I3। जब 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट हो जाता था O4, तो इमेज चला जाता था दूसरी तरफ 2f से प्लस इनफाइनाइट की तरफ, ये I4 इन्वर्टेड रियल। जब आप देखते थे फोकस पे चला गया ऑब्जेक्ट O5, तो चला जाता था वो इनफाइनाइट पे I5। और ये सारे कहानी बनने के बाद जब आप कहते थे कि ऑब्जेक्ट आ गया है ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के बीच, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और फोकस के बीच, तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कहीं बनता था I6। तो मैग्नीफाइड इमेज दो जगह बन रहा है, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो 2f से बाहर राइट साइड में बनता है इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, और यदि f और लेंस के बीच रहता है तब भी बनता है लेकिन वर्चुअल मैग्नीफाइड। अभी तो इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड तो एक ही बनेगा f और 2f के बीच में यदि ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या कर लेते हैं, ये f तो हम देख ही रहे हैं 10 सेंटीमीटर, यहाँ ऑब्जेक्ट देख लिया और इधर डबल साइज का इमेज देख लिया, तो इसको यदि मैं x कहूंगा तो यहाँ वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट ये h और 2h हो गया, x और 2x हो जाएगा। वो जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है इमेज का उतना बड़ा साइज बनता है इमेज का। अब यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारे पास लेंस के लिए, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/+2x माइनस 1/-x इक्वल्स टू 1/+10। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब यदि सॉल्व कर लें
तो लेफ्ट साइड में हो गया 3/2x इक्वल्स टू 1/10, और इसको सॉल्व यदि करते हैं तो x इक्वल्स टू 15 आ जाता है। x इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको यदि इमेज का पोजीशन ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ बनता है ये याद है कि सोचना आसान आसान हो जाएगा। क्या मैं पेज चेंज करूं? यस। एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट यू such that image formed by the convex lens is double in size and erect. Take f equals to 10 सेंटीमीटर। हम लोगों को डबल साइज का इमेज बनता मिल रहा है, और वो भी कैसा? इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज बनाना तो एक ही तरह से पॉसिबल, अभी अभी देखा था आपने कैसे। एफ 2f माइनस इनफाइनाइट, एफ 2f प्लस इनफाइनाइट, और हमने सोचा था क्या कि ऑब्जेक्ट यदि माइनस इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे बनता है राइट साइड में इन्वर्टेड। यदि वो थोड़ा सा आगे आएगा माइनस इनफाइनाइट 2f के बीच, तो इमेज भी थोड़ा बढ़ाया फॉर 2f के बीच। यदि आ गया ये 2f पे ऑब्जेक्ट, इमेज भी आ गया 2f पे। यदि ऑब्जेक्ट आ गया f और 2f के बीच, तो इमेज बढ़ गया 2f से बाहर। ऑब्जेक्ट आ गया 5 पे, फोकस पे, तो इमेज चला गया इनफाइनाइट पे। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आया तो इमेज जो बनता है ना, वो वर्चुअल और मैग्नीफाइड लेफ्ट साइड में ही आप देख रहे होते हैं। तो जब हम सॉल्व करने लगे, इसी आइडिया को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ बन रहा है उसका इमेज, ये एक्स, ये 2x साइज। तो इस वजह से ये एक्स और ये यहाँ से यहाँ 2x साइज, और एफ कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखते हैं 1/-2x माइनस 1/-x इक्वल्स टू 1/+f प्लस 10। तो ये हो गया 1/x माइनस 1/2x इक्वल्स टू 1/10। 1/2x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब यदि ऑब्जेक्ट रख देंगे कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसका वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है लेफ्ट साइड। तो जब आपको ऑब्जेक्ट इमेज के पोजीशन का थोड़ा सा आइडिया है, इरेक्ट कब बनता है, इन्वर्टेड कब बनता है, तो काम आसानी से हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड
position of object such that its image formed by concave lens is erect and one by two of height of object. Find position of object U such that its image formed by concave lens is erect and 1/2 of height of object. अब ये पहले हमें पता तो हो कि, और क्वेश्चन में कहा गया है टेक f इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आप पहले ये तो पता करें इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होता है। इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं उसका इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो यदि ये हाइट h है और इसका हाइट हो गया है h/2, इसका मतलब यदि ये x लेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये 2x होगा, u 2x होगा और v x होगा। और इसका f जो होता है वो लेस देन जीरो, नेगेटिव बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। हम क्या कह सकते हैं कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v u का यदि डिस्टेंस चाहिए आपको, x इसे मान लें तो ये हो जाएगा x/2, तो v हो गया x/2 माइनस u माइनस x, 1/-f माइनस x/2। लेफ्ट साइड में आ गया 1/x माइनस 2/x टू माइनस 1/f माइनस 1/f। अब सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1/10 माइनस 1/x माइनस 1/10 x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो पोजीशन तो आपको पहले से क्योंकि डायग्राम बना बना के पता है, तो आपके लिए आसान हो जाता है x/2 और x सोचना। और इरेक्ट इमेज वही बनता है हमेशा, कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सामने, उसका इमेज जब बनाएंगे तो बेसिक रूल तो यही है। यदि कोई स्टेप कंफ्यूजिंग लगे तो बताएं प्लीज। बताइए। आपने साइन के साथ यहाँ रखा है वैल्यू या बिना साइन के, चेक करिए। जब साइन के साथ रख दिया तो x का जो वैल्यू आएगा वो न्यूमेरिक आएगा,
यदि साइन के साथ नहीं रखे रहते तब जो एक्स का वैल्यू आता है वो साइन के साथ आता। यस। ठीक है, देखिए, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज formed by a concave mirror such that its height is double than object and image is virtual. Take f equals to 10 सेंटीमीटर। आप यदि कॉनकेव मिरर की बात करते हैं 10 सेंटीमीटर एफ दे दिया गया। याद करिए एफ और ये आर, यहां तक का डिस्टेंस, और ये माइनस इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इन्वर्टेड रियल बजता है इमेज। माइनस इनफाइनाइट से आर के बीच आया तो इनफाइनाइट एफ से ये आर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसकी तरफ चला आता है। यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी वही बनता है। ऑब्जेक्ट यदि आ जाता है आर और एफ के बीच, ये सी और एफ के बीच, एफ के नजदीक, तो इमेज चला जाता है फोकस की तरफ। यहाँ सारे जब इमेज का कंडीशन आपको दिखने लगे O3, ये हो गया है O4, और जब फोकस पे चले आए O5 लेके इनफाइनाइट पे हो जाता है -I5। और अब आपको यदि डबल इमेज का साइज, आपको डबल चाहिए, इमेज का साइज डबल चाहिए, अभी तक जो देखा उसमें एक कंडीशन तो दिख ही रहा है जिसमें डबल हो सकता है, और दूसरा कंडीशन ये वो 6 के लिए देख सकते हैं। वर्चुअल तो ये I6 वाला ही इमेज है। तो जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो आपको यदि ये ऑब्जेक्ट इमेज वाले पोजीशन याद हो तो पहले ही आप सोच लीजिएगा कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो वही तब सीधा बनता है इमेज। एफ तो पता है 10। यदि ये इमेज का डिस्टेंस आप एक्स मान लेते हैं, ये 2h हाइट का है, ये h हाइट का है, तो h हाइट का जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जो टोटल ये x/2 आधी हो गई। इमेज का पोजीशन चाहिए, मैंने कहा x, और ऑब्जेक्ट से वो डबल साइज का था, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो हाफ डिस्टेंस होगा जो इमेज का डिस्टेंस है उससे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज हाफ है। अब ध्यान रखिएगा कि यदि हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं 1/v - 1/e = 1/f, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तो v के लिए लिख रहे हैं +x, u के लिए लिख रहे हैं x/2 माइनस के साथ, और
एफ के लिए लिख रहे हैं, ये मिरर है तो मिरर में 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/, -10। सॉल्व करना है 1/x माइनस 2/x इक्वल्स टू -1/10। यदि हम देखें तो -1/x इक्वल्स टू -1/10, तो x इक्वल्स टू हो गया 10 सेंटीमीटर। इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनेगा यदि ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पर हम रखेंगे, और वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताएं प्लीज। ये एफ 10 सेंटीमीटर है और ये पी क्यू भी जो है ये 10 सेंटीमीटर है रॉड। फाइंड इमेज ऑफ द रॉड। फाइंड लेंथ ऑफ रॉड का लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर। एक सिरा क्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और पी को हम, पी और क्यू के बीच का जितने पॉइंट है उन सब का इमेज कहाँ बनेगा ये सोचेंगे। फिर मुझे रॉड का इमेज दिखेगा, फिर उनका लेंथ दिखेगा। ध्यान से देखिए, जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सिंस Q is at C, hence image of Q, which is Q dash, is also present at C। सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पॉइंट रहता है ऑब्जेक्ट, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही इमेज बनता है। अब देखो, फॉर P2 P डैश, ये जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये 2f कहते थे, 20 सेंटीमीटर। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v 10 प्लस 20, ये तो u है। 1/, माइनस के साथ 30। f तो हम देख ही रहे हैं, दिया गया है -10, और v जो है हम ढूंढ रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/10, 30 एलसीएम ले लिया।
वन माइनस थ्री, 1/v हो गया -2/13, -1/15, ये हो गया -15 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर कहीं आ गया है P डैश। तो यहाँ बड़े आसानी से हम लोगों ने पता कर लिया कि जो अब बाकी सारे पॉइंट होंगे रॉड के, वो इसी Q डैश और P डैश के बीच में होंगे। अब ये मुझे इमेज का लेंथ चाहिए, इमेज लेंथ। इमेज लेंथ कैसे पता चलेगा? ये तो आपने 15 सेंटीमीटर देखा और यहाँ से यहाँ तक आपने 20 सेंटीमीटर देखा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इमेज लेंथ इक्वल्स टू इमेज लेंथ इक्वल्स टू 20 - 15। 5 सेंटीमीटर। आपने जब रॉड के दोनों एक्सट्रीम का इमेज देख लिया, Q डैश और P डैश, तो उनके बीच में ही P और Q के बीच में जितने पॉइंट है उनका इमेज P डैश और Q डैश के बीच में ही है। तो रॉड का इमेज दिखने लगा एक्सिस पे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनके समझ में आ गया हैंड राइज करें तो प्लीज। कुशल, एक बार और समझाऊं क्या? सर हैंड रेज नहीं हो रहा था। ओके। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर पे, इनके इमेज कहाँ बनेंगे ये आप बताना है आपको। फाइंड इमेज पोजीशन। सॉल्व करते वक्त 1/v + 1/u = 1/f पे प्रोसीड करिए। फोकल लेंथ +10, 1/v 1/10 + 1/10, 2/10, 1/5, v = +5। क्या ये आइडिया क्लियर है? v का वैल्यू +5 का मतलब वो यस सर। राइट साइड में होगा, और कितने साइज का होगा? यदि ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो जो इमेज का हाइट होगा वो h/2, क्योंकि डिस्टेंस यदि आधी हो गई तो हाइट भी आधी हो जाएगी ऑब्जेक्ट कम।
तो लेंस और मिरर में कोई पॉइंट आपको बताना हो फिर से समझने लायक तो बताएं आप मुझे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट। आप लोगों को यदि कोई पर्टिकुलर पॉइंट समझना हो तो वो बताएं, नहीं तो अगले टर्न पे मैं कोशिश करता हूँ ऑप्टिक्स का टेस्ट रख दूं, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन। ठीक है, आप बनाएंगे 1.25 घंटे में ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओनली वन करेक्ट वाले 45 क्वेश्चन 1.25 घंटे में ट्राई करिएगा। अभी यदि कोई कुछ पूछना चाहे आप लोग तो बताइए, ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो अगले टर्न पर ऑप्टिक्स का टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके अगले टर्न पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट रिवाइज करने लगेंगे, और 2 दिन इलेक्ट्रिक करंट करके 3 दिन इलेक्ट्रिक करंट करके फिर इलेक्ट्रिक करंट का एक टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए। अरे टाइम तो है अपने पास, 10 मिनट और। बोलो भाई, आप लोग कुछ, यदि नहीं तो खुद ही सवाल ही बना लो थोड़ा सा और। यहाँ कुछ पॉइंट्स देख लीजिए जो थोड़ा सा एडवांस। यदि प्लेन मिरर के सामने कोई बंदा खड़ा होगा और वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, तो मिरर का कितना पार्ट यूज होगा वो ध्यान से देखिए। ये जो इंसान है, इस इंसान का यहाँ पे नाक, यहाँ आंख, ये अपना इमेज देखेगा कैसे? पैर से रेज निकल के रिफ्लेक्ट होके इसके आंखों में पहुंच जाए तो पैर का जूता दिख गया, और सर के सामने आने पर ये जो सर के बाल हैं वो आंखों में पहुंच जाए, तो यहाँ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखेगा। ये थीटा तो ये थीटा, ये 90, ये 90, और ये बीच वाला कॉमन हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने पर आप क्या कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक यदि y है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, y। और ऐसा ही यहाँ पर जब आप एंगल आप देखेंगे, यहाँ पर फाइव तो यहाँ भी फाइव, तो यहाँ भी आप दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को सोच सकते हैं। यदि ये कह देते हैं x तो ऊपर वाला यहाँ भी कह देंगे x। और जो मिरर का पार्ट यूज में आया, यहां से यहां तक का, m से n तक का, तो यहां से यहां तक का अब जो पार्ट है, ये यहां से यहां तक का पार्ट कहलाएगा क्या, y प्लस एक्स। तो यहां से यहां तक का पार्ट हो जाएगा y प्लस एक्स। तो हाइट जो मैन का दिख रहा है वो दिख रहा है 2x प्लस 2y। हाइट मिनिमम फॉर मिरर जो दिख रहा है पूरा इमेज देखने के लिए, वो दिख रहा है x प्लस वाई। और ये जो x प्लस वाई आपको दिख गया, ये क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y बाई 2, s/2। इसके बराबर हो गया जो हाइट है ना आदमी का, उसके आधा। और देखिएगा ये इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि आदमी और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है।
यदि दो मिरर 90 डिग्री पे होते हैं और एक मिरर पे किसी भी एंगल पे इंसिडेंट हो लाइट रे, तो दोनों मिरर से बारी बारी से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो दो लाइन दिख रहे हैं आने और जाने वाले, ये हो जाते हैं एंटी पैरेलल। ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब हो गया जो टोटल नेट डेविएशन होने वाला है वो हो जाएगा, हमें डेल्टा नेट 180 डिग्री शो कर देना है। 180 डिग्री का यदि डेविएशन हो गया टोटल, मीन्स डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, इसका मतलब फाइनल रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया, 180 एंटी पैरेलल। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? डेल्टा 1 क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 आई, पाई माइनस 2 इंटू थीटा। डेल्टा 2 क्या लिखेंगे, पाई माइनस 2 थीटा। तो एक कम हो गया क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बराबर, ये अल्टरनेट एंगल था, इसलिए आपने, या ये थीटा था या यहाँ 90 माइनस थीटा था, तो वहां थीटा हो गया, तो यहाँ फिर से क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया सेकंड मिरर के लिए। तो पाई माइनस 2 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया, पाई माइनस 2 है, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 इंटू 90 माइनस थीटा, मतलब माइनस 2 थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। अब यदि हम डेल्टा नेट की बात करते हैं, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा पाई, तो डेल्टा नेट क्या आ गया, पाई के बराबर। तो हम लोगों ने एक रैंडम एंगल लेकर के ये देखा कि किसी भी एंगल पे एक मिरर पे लाइट रे आएगी और दो मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो यदि दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो नेट डेविएशन होगा 180 डिग्री। मतलब फाइनल रेज इनिशियल रेज के अपोजिट डायरेक्शन में जाते पैरेलल होगा। यदि आपसे ये कह दिया जाए कि एक रेज आ रही है 30 डिग्री पे मिरर पे और ऐसे मुड़ करके गई, ओरिजिनल रास्ता ऐसा होता और ऐसे ये मुड़ गया, तो ये जो डेविएशन है, डेविएशन कितना होगा ये बताओ। तो डेल्टा जो डेविएशन था वो क्या लिखते थे, पाई माइनस 2 आई, किस केस में, इन रिफ्लेक्शन। आप फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, 180 माइनस 2 इंटू 30, इसमें ये हो गया 120 डिग्री। ये तो बहुत आसान सा आइडिया। एक कहानी बनता है कि दो मिरर होते हैं एक दूसरे से थीटा एंगल पे और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इमेज बताने को कहा था।
कैसे सोचते हैं? तो इसके लिए कंसेप्ट या फॉर्मूला क्या है? इफ 360 by theta is even, then total number of image total number of image 360 by theta minus 1. If 360 by theta is odd, then दो केस होंगे, टोटल इमेज 360 by theta minus 1 when object is equidistant. When object is equidistant from both mirror, for both equidistance for both mirror. और इसी का दूसरा पार्ट होता है if 360 by theta is odd and object is not placed symmetrically. नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली का मतलब दोनों मिरर से डिस्टेंस एक जैसा ना हो। अरे कैलकुलेशन से ही देख लो यार, 90 डिग्री है ना, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कितने इमेज बनेंगे हमें बताना है। ये M1 हो गया, M2 हो गया, 360 by 90 कितना हो जाता है 4, और ये है क्या इवन, तो टोटल इमेज कितना हो गया, टोटल इमेज हो जाएगा 4 - 1 दैट इज 3। दूसरा देखिए, ये है 60 डिग्री, दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये M2 ये M1, कहीं ऑब्जेक्ट है, क्या कहिएगा 360 by 60 equals to 6 equals to even, hence total image equals to 6 - 1। इवन जब आएगा तो लफड़ा ही नहीं है, जितना आ जाए नंबर उसमें से 1 हटा लेंगे, और ऑड आ जाए तो दो केस है, जितना आया है या तो उसमें से एक हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। हटाएंगे कब, जब ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, दोनों मिरर से एक डिस्टेंस पे, और सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं होगा तो 360 by थीटा ही हो जाएगा। जैसे 72 डिग्री पे दो मिरर है और यहाँ है ऑब्जेक्ट। अब यदि आप बात करते हो इमेज के पोजीशन की, टोटल इमेज कितने होंगे, पहले तो इसके लिए क्या करो, 360 by 70 देख लो, 5 ऑड। अब जैसे ही ये आ जाता है ऑड, तो हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। ऑब्जेक्ट इज असिमेट्रिक,
टोटल इमेज 360/θ -1। टोटल इमेज कितना हो जाएगा? 5 - 1। ये असिमेट्रिक है तो 5 ही हो जाएगा। यहाँ वाले में इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे बन जाते हैं तो नंबर ऑफ इमेज वाली भी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। अभी के लिए यही रखते हैं, अगले टर्न पे टेस्ट रहेगा ऑप्टिक्स का। कुछ आप लोगों को पूछना हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. बाय सर। बाय।